हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 62 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये एपिसोड मांगा के चैप्टर नंबर 128 और 129 पे बेस है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हीरो और नागी डेट पे गए थे और उसके बाद एरिका और नागी ओकिनावा गए थे और अब इधर हीरो ने नागी को मैसेज किया हुआ था कि उसे डेट पे बहुत मजा आया था और अगली बार वो नागी के प्लान के हिसाब से डेट पे जाएंगे, पर दोनों ही मैसेज अनरीड थे। तो जैसे हम नेटवर्क के लिए फोन को हिलाने लगते हैं वैसे ही हीरो भी ट्राई कर रही थी, पर मैसेज अनरीड ही थे। इसीलिए वो सोच रही थी कि नागी को हुआ क्या है। और इधर होटल की पार्टी में एरिका ने नागी को रेडी होने के लिए बोला था और अब नागी रेडी होकर आ चुका था और एरिका उसे देखकर बोलती है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तुम्हें सूट कर रहा है। और फिर वो फेस को दूसरी साइड करके कहती है, मुझे तो यही लगता है, और मुंह पे हाथ रखकर हंसने लगती है। और नागी कहता है, तुम्हें लगता है ऐसे क्या मतलब, ये ऐसा लग रहा है जैसे मुझे जबरदस्ती किसी ने पहनाया हो और वो तुम ही हो। और एरिका कहती है, तुम पार्टी में अपने वो कपड़े पहनकर भी तो नहीं जा सकते थे। नागी कहता है, सही कहा। और आगे वो बोलता है, ये पहली बार है जब मैं ऐसे एक्स्ट्रावेगेंट वर्ल्ड में कदम रख रहा हूँ। और वो पूछता है, एज अ होस्ट मुझे गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए क्या करना चाहिए। और एरिका थोड़ा सोचने लगती है और स्माइल करते हुए कहती है, जस्ट विंग इट। नागी कहता है, मुझे इसी का डर था। और एरिका कहती है, कम ऑन, ग्रीटिंग से स्टार्ट करते हैं। नागी कहता है, रुको। पर वो कहाँ रुकने वाली थी और अब दोनों माइक लेकर ऊपर खड़े थे और एरिका बोलती है, सभी अमानो होटल के गेस्ट्स को शुक्रिया यहाँ आने के लिए। हम आपका वेलकम करते हैं और हम आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे होटल में अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। और नागी को पसीने आ रहे थे, वो सोच रहा था मैं क्या बोलूं। और अब कुछ गेस्ट एरिका को बोलते हैं, तुम अमेजिंग हो और तुम्हारी ड्रेस भी बहुत अच्छी है। और एक लेडी बोलती है, ये इम्प्रेसिव था। और एरिका थैंक यू बोलती है और नागी स्टेयर्स पे बैठ जाता है और सोचता है, मुझे सब कुछ एरिका पे ही छोड़ देना चाहिए, अगर मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी तो बुरा होगा। और एक गेस्ट आकर नागी को बोलता है, मैं एरिका से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। नागी कहता है हाँ, और नागी एरिका को बुलाने जाता है और एरिका किसी से बात कर रही थी, जो कि हमें कुछ ही टाइम में पता चलेगा कि वो लड़का कौन है। खैर नागी बोलता है, एरिका मेरे साथ आओ, तुमसे कोई मिलना चाहता है। एरिका उस लड़के को बोलती है, मैं बाद में मिलती हूँ, और वो नागी के साथ चली जाती है। और दोनों उस गेस्ट के पास जाते हैं, पर वो इंग्लिश में बोल रहा था और एरिका नागी से पूछती है, उसने क्या कहा। और नागी कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे लगा तुम इंग्लिश में बात कर सकती हो। और एरिका कहती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं बस नॉर्मल बातें कर लेती हूँ, पर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीजें मैं नहीं समझ पाती। नागी कहता है, ऐसा है क्या। और आगे वो कहता है, वेल अगर तुम फॉरेनर्स की बात नहीं समझ सकती तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। और वो गेस्ट वहाँ से जाने लगता है और एरिका नागी से कहती है, पर फिर भी मैं उसे एक प्रॉपर आंसर देना चाहती हूँ। नागी कहता है, पर किस बारे में, तुम्हें तो कुछ समझ में भी नहीं आया। और एरिका कहती है, वो स्पेशली इसीलिए तो जापान आया था ना। और नागी कहता है, हाँ ये तो सच है। और एरिका कहती है, मैं जा रही हूँ दोबारा उसकी बातें सुनने। और नागी कहता है, रुको, हमें शायद किसी ऐसे को ढूंढना चाहिए जो बात कर सके। पर एरिका चली जाती है तो नागी भी उसके पीछे जाता है। और अब दोनों गेस्ट के पास थे और दोनों गेस्ट की बात को रिपीट कर रहे थे, जापानीज पोर्कू फ्राई राइजू बोरू। बेसिकली ये किसी जापानीज डिश का नाम था। और वो गेस्ट कहता है, हाँ। वो कहता है, मैं उस टेस्ट को नहीं भूल सकता, जब मैं बहुत यंग था और जापान में मैंने वो खाया था। वो पूछता है, क्या ये होटल वो ऑफर करता है, ये मेरी बहुत टाइम से इच्छा थी कि मैं दोबारा उसे टेस्ट करूं। और एरिका कहती है, मुझे लगता है ये कुछ खाना चाहता है। और एरिका उसने जो डिश का नाम लिया था उसके बारे में सोचकर उसके वर्ड्स को समझती हुई बोलती है, पोर्क फ्राई राइस बाउल, यही है ना। और ये सुनकर नागी को याद आता है, कहीं कात्सुडोन तो नहीं। और गेस्ट कहता है, हाँ कात्सुडोन ही है। और एरिका कहती है, ये तो हमारे यहाँ नहीं है। वो कहती है, ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है। और नागी एरिका पे चिल्लाते हुए बोलता है, एरिका नागी से बोलती है, अब जो हमारे पास नहीं है वो नहीं है। और नागी स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम मेरी स्पेशलिटी डिश को भूल गई। और अब वो कहता है, आप यहीं रुको। और नागी भागता हुआ होटल के किचन में जाने लगता है और एरिका उसके पीछे भागते हुए जा रही होती है और बोलती है, रुको नागी, उसकी ये डिमांड पूरी नहीं हो सकती। और अब दोनों किचन में पहुंचते हैं और किचन में एक शेफ बोलता है, आप तो एरिका मैम है, क्या आपको कुछ चाहिए। और नागी किचन देखकर बोलता है, तो ये है हाई क्लास होटल का किचन, ये तो अमेजिंग है और उसकी आंखों में चमक आप देख ही सकते हो। और नागी सबसे पूछता है, क्या हम यहाँ कात्सुडोन बना सकते हैं। सभी शेफ हैरान थे और नागी किचन में सामान को देखते हुए कहता है, यहाँ इंग्रेडिएंट्स की कोई कमी नहीं है। और एरिका बोलती है, मैं तुम्हें बता दूं, इस होटल का कॉन्सेप्ट है कि हम कुछ भी जापानीज ऑफर नहीं करते। और नागी कहता है, यही तो बिग रीजन है, हम इसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करेंगे। वो कहता है, ऐसा रोज रोज नहीं होता कि पार्टी में इतने सारे लोगों को कात्सुडोन खाने
खाने को मिले। और एरिका कहती है अब इसका क्या मतलब है। और अगले सीन में हम नागी को कात्सुडोन सर्व करते हुए देखते हैं और एरिका शॉक होकर बोलती है ये कात्सुडोन कैसे हो सकता है, ये तो बावल में भी नहीं है, ये बस स्पून में है, ये पूरी तरह डिफरेंट है। नागी कहता है एग्जैक्टली ये पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे लोगों के लिए बॉल्स रेडी हो पाते, पर अगर हम इसे इस तरह करें तो सबको इसे टेस्ट करने का मौका मिलेगा। और अब वो गेस्ट कात्सुडोन को टेस्ट करता है और वो बहुत खुश हो जाता है और उसे देखकर नागी और एरिका भी खुश हो जाते हैं। और आगे वो गेस्ट कहता है इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने पहले खाया था जब मैं यंग था, मुझे वो सारी मेमोरीज याद आ गई। और वो पूछता है इसका टेस्ट सेम क्यों है, क्या तुम उस कुक वाले के स्टोर में ही काम करते हो। और गेस्ट ने जो भी कहा था वो उसे समझ नहीं आया था। और नागी एरिका को देखते हुए कहता है अब ये क्या बोल रहे हैं। एरिका स्माइल करते हुए कहती है शायद वो कह रहे हैं ये अच्छा है। और अब वहाँ के सभी गेस्ट स्पून से उसे टेस्ट करने लगते हैं और सबको वो पसंद आ रहा था। और एरिका नागी से बोलती है तो एक विलेज बॉय होने की जगह तुम तो हीरो निकले, जैसे तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ हो। और शेफ एरिका से कहता है आपके पास टैलेंट को पहचानने की अच्छी आइस है। वो कहता है आप बहुत बढ़िया कुक को अपने साथ लाई हो। और वो गेस्ट बोलता है हाँ। और वो शेफ और गेस्ट दोनों नागी से चिपक जाते हैं। और शेफ बोलता है आपका हमारे होटल में हार्दिक स्वागत है। और गेस्ट बोलता है मुझे ये दोबारा खाना है। और नागी को पसीने आने लगते हैं। और एरिका बोलती है नहीं वो कुक नहीं है, हम इंगेज हैं। और अब सारी स्पॉटलाइट दोनों पे कर दी जाती है और सब बोल रहे थे ये लड़का और मिस एरिका। और सबका रिएक्शन देखकर अब एरिका को भी पसीने आ रहे थे। और नागी कहता है तुमने इंगेज वर्ड चूज किया है, ये ऐसा वर्ड नहीं है जिससे ये पता चले कि इसे हमारे पेरेंट्स ने डिसाइड किया है। और अब वो शेफ नागी से झुककर माफी मांगता है और कहता है सॉरी मुझे पता नहीं था। और उस शेफ की हेड इतनी बड़ी थी कि वो नागी के सर पे लगती है। और बाकी गेस्ट पूछे जा रहे थे आप कब से इंगेज हो, क्या ये सच है, ये सब कब हुआ। और एरिका कहती है हाँ। और नागी कहता है ये टेरिबल है। और अब ये लड़का भी कात्सुडोन खाकर बोलता है ये तो सच में अच्छा है। और वो बोलता है पर क्या एरिका मेरी फियांसे नहीं थी। और अगले सीन में हम नागी और एरिका को होटल के बाहर बीच की साइड देखते हैं और दोनों कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर चीयर्स करते हुए कह रहे थे ये पार्टी एक ह्यूज सक्सेस थी। और एरिका नदी किनारे जाने लगती है और नागी उसे देखकर कहता है वाओ ये बहुत जोश में है। और एरिका बोलती है यहाँ आओ नागी, ऐसे प्राइवेट बीच पे आने का मौका रोज नहीं मिलता। नागी कहता है मैं यहीं ठीक हूँ, ये सब बहुत थकाने वाला काम है। और एरिका का पैर सी ककम्बर पे रखा जाता है। और दूसरी तरफ नागी कहता है पर एक बार फिर मुझे दिखाया गया कि मैं और तुम दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। और एरिका कहती है ऐसा क्या, पर मैं तो सिर्फ वही कर रही थी जो मुझे करना चाहिए था। और नागी कहता है ऐसे सिचुएशन में सबको एंटरटेन करना बहुत इनक्रेडिबल था। और एरिका हंसने लगती है और वो कहती है मैं खुश हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ आए। नागी कहता है मैं। और एरिका कहती है गेस्ट और शेफ सभी लोग तुम्हारे बारे में क्यूरियस थे। और नागी कहता है हाँ एज अ बैकग्राउंड हेल्पर। और एरिका कहती है तुम यहाँ अपनी इच्छा से आए हो ना। और नागी कहता है हाँ क्योंकि मैं पहले बहुत एक्साइटेड था, मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरे रियल डैड किस तरह का काम करते हैं। और अब तक मुझे ये रियलाइज हो गया है कि होटल मैनेजमेंट का एक्चुअल स्केल क्या है। और एरिका कहती है पर हम यहाँ सिर्फ पार्टी के लिए आए थे। और नागी कहता है इससे भी ज्यादा बड़ा रीजन है कि मैं ओवरवेल्म हूँ। और एरिका सोचते हुए बोलती है एक्चुअली अभी यहाँ जैसा भी चल रहा है क्या वो सब डैड के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। नागी कहता है ये नहीं हो सकता, हम यहाँ हैं क्योंकि उन्हें एक अर्जेंट काम था, राइट। और तभी एरिका से बात करने वाला लड़का वहाँ आता है और कहता है मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था एरिका। और एरिका कहती है रिहीटो पहले के लिए शुक्रिया। और नागी कहता है रिहीटो ऐसा कोई जिसे एरिका पहले से जानती है। और अब एरिका नागी से कहती है इसे तुम एक्वेंटिस या मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड कह सकते हो। और वो बताती है ये दोइजिमा रिसोर्ट होटल का उत्तराधिकारी है और क्योंकि हम दोनों के पेरेंट्स का ही बिजनेस होटल का है तो हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। और नागी कहता है इस होटल का नाम तो मैंने सुना है, मुझे लगता है इन्होंने रिसेंटली और भी ब्रांच ओपन करी है। और वो लड़का कहता है मेरा नाम रिहीटो है, मैं कॉलेज में आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहा हूँ। नागी सोचता है ये तो हमसे उम्र में बड़ा है। और अब नागी अपने बारे में बताता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है मैं नागी हूँ, मैं 17 साल का हूँ और एरिका के साथ एक ही स्कूल में पढ़ता हूँ। एरिका अपने कान पे हाथ रख लेती है और कहती है इतना लाउड। और रिहीटो सोचता है नागी हाँ, और एरिका के सेम उम्र का। और वो कहता है रॉन्ग पर्सन। और एरिका रिहीटो से पूछती है क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। रिहीटो कहता है नहीं,
वो तो बस हमें पार्टी में बात करने का मौका नहीं मिला। और नागी सोच रहा था, तो एरिका का एक ओल्डर चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, मैंने इसके बारे में इससे पहले क्यों नहीं सुना। और रिहिटो एरिका से कहता है, मुझे लगता है ये एक्सपेक्टेड था, मेरा मतलब मैं भी यहाँ तुम्हारी तरह अपने फादर को रिप्रेजेंट करने आया हूँ, वो अभी ब्राजील में है। एरिका कहती है, मेरे डैड इटली में है। और नागी मन में कहता है, मैं पहली बार एरिका को किसी से इतना चिपकते हुए बात करते देख रहा हूँ, ऐसे किसी से जिसको मैं नहीं जानता। और अब उन दोनों की बातें सुनकर नागी अपनी टर्न समझकर चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पेरेंट्स तो कभी होम टाउन से भी बाहर नहीं गए, थैंक यू सो मच। और दोनों नागी को देखने लगते हैं और नागी अपने मुंह पे हाथ रख लेता है और सोचता है, मैं ये क्या बोल रहा हूँ। और फिर होटल के अंदर से एक लेडी आकर एरिका को बोलती है, आपको शेफ बुला रहे हैं, उन्हें कुछ पूछना है। एरिका कहती है, क्या हुआ। लेडी कहती है, उन्होंने कहा ये अर्जेंट है, जल्दी चलो। और एरिका कहती है, सॉरी मैं अभी आती हूँ। और ये कहकर वो चली जाती है। और अब रिहिटो कार्ड्स की पत्ती लगाता हुआ बोलता है, एरिका हमेशा की तरह ही बिजी है और जिस तरह वो कभी नहीं बदलती ये उसकी अच्छी बात है। नागी कहता है, राइट। और वो सोचता है, क्या ये मेरे साथ कार्ड्स खेलना चाहता है। और रिहिटो और नागी कार्ड्स खेलने लगते हैं। और रिहिटो पूछता है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मुझे बताओगे, तुम्हारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं। नागी बोलता है, वो मैगुरो में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। रिहिटो कहता है, कितने स्टार्स वाला। नागी कहता है, वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं है। और रिहिटो कहता है, मैं तो बस मिकेलिन की बात कर रहा था। और आगे वो पूछता है, तुम अपने मेन्यू से क्या रिकमेंड करोगे। और नागी कहता है, हमारा मोस्ट पॉपुलर आइटम ओयाकोडोन है, पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन कात्सुडोन और कारेजी है। और रिहिटो कहता है, ये तो मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है। वो कहता है, मुझे इस तरह का खाना खाए बहुत टाइम हो गया है। नागी कहता है, ये मत बोलो। और फिर रिहिटो कहता है, तुम्हारी बारी। और नागी सोचता है, ये इंसान चाहता क्या है, क्या ये अपनी अमीरी की धौंस जमाना चाहता है, मैं तो इससे नफरत करने लगा हूँ। और रिहिटो कहता है, बाय द वे क्या तुम सच में एरिका के फियांसे हो। नागी सोचता है, ये इस बारे में क्यों पूछ रहा है। और नागी कहता है, जब एरिका ने फियांसे कहा था तो उसका मतलब एक अरेंज मैरिज से था। वो कहता है, ये हमारे पेरेंट्स ने खुद ही डिसाइड कर लिया था। और वो बताता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। रिहिटो शॉक होते हुए कहता है, तुम। और नागी कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और रिहिटो कहता है, और वो अपनी फिंगर्स को क्लोज कर लेता है। ये बिल्कुल ऐसा रिएक्शन था जैसे कि कोई यस कहते हुए करता है। और नागी मन में कहता है, इसके वर्ड और रिएक्शन बिल्कुल मैच नहीं करते। और रिहिटो पूछता है, तो तुम एरिका के साथ यहाँ क्यों आए, क्या तुम दोनों के बीच बहुत अच्छी बनती है। और नागी कहता है, ये भी हमारे पेरेंट्स ने ही डिसाइड किया था। और रिहिटो शॉक होते हुए कहता है, अच्छा। और अब नागी सोच रहा था, क्या ऐसा हो सकता है। और नागी उससे पूछता है, क्या तुम एरिका को लाइक करते हो। और अब नागी अपने कार्ड देखता है और उसे दोनों जोकर मिले थे। और रिहिटो कहता है, स्टॉप प्लीज। और वो बोलता है, ऐसा नहीं है। और नागी कहता है, अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हारे लिए ये बहुत टफ है। वो कहता है, तुम अपने होटल के लिए एरिका से शादी करना चाहते हो। और रिहिटो अपने पत्ते रख चुका था और अब वो नागी के पत्ते भी लेता हुआ बोलता है, नहीं, बस ये लाइक वर्ड इसे डिस्क्राइब करने के लिए काफी नहीं है। और वो बोलता है, जब मैं छोटा था तो मुझे होटल टाइकून की बेटी से प्यार हो गया था। और हम इस सीन में देख भी सकते हैं कि कैसे एरिका रिहिटो को हाय कर रही थी। और अब नागी को पसीने आ रहे थे। वो सोचता है, जितना मैंने सोचा था ये लव के लिए उससे ज्यादा सीरियस है। और रिहिटो कहता है, पर अब मैं जानना चाहता हूँ कि एरिका मेरे बारे में क्या सोचती है। और तभी एरिका दोनों को आवाज लगाती है, डिनर रेडी हो गया है, आ जाओ। और दोनों का फेस लाल हो रहा था और दोनों कहते हैं, हाँ आए। और अब नागी स्माइल करते हुए अपने कार्ड्स दिखाता है। और रिहिटो कहता है, ये परफेक्ट टाइम है, मुझे लगता है मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। और वो नागी को क्वीन वाला कार्ड दिखाते हुए कहता है, मैं यहाँ एरिका को प्रपोज करने आया हूँ। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट कुछ कम हो गए हैं तो पहले की तरह कमेंट करते रहें। मिलते हैं कल एक और एपिसोड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।